आपको तस्वीरें दिखाएंगे लखीमपुर खीरी क्षेत्र की, जहां पर इस वक्त योगी आदित्यनाथ जायजा ले रहे हैं। ये जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं लखीमपुर खीरी के, देखिए जैसा कि आपको मैंने पहले भी जिक्र किया था, तमाम जो बारिश हो रही है और उसके चलते डुबान क्षेत्र में कई इलाके आए हैं, कई ऐसे गांव हैं जो इस पानी की वजह से टापू में तब्दील हो चुके हैं। इससे पहले आपने देखी पीलीभीत की वो तस्वीरें जब योगी आदित्यनाथ ने हवाई सर्वेक्षण किया, वहां के लोगों से मुलाकात की, वहां के लोगों की समस्याओं को जाना, और आज इसी को समर्पित, इसी को डेडिकेटेड योगी आदित्यनाथ का यह दिन रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हालत बहुत खराब है कई जगहों पर, और खास तौर से जो गांव के इलाके हैं, जो डुबान क्षेत्र है, वहां पर इसी तरीके से पानी भरा हुआ है। ऐसे में इस समस्या को समझने के लिए योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाल रखा है। लखीमपुर खीरी में इस वक्त वो आपको नजर आ रहे हैं, जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं उनका दौरा उनकी तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि सबसे पहली प्राथमिकता सरकार की यह है कि इससे प्रभावित लोगों को मदद पहुंचाई जाए। फौरी तौर पर यह कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है। एक तरफ जहां पर कई ऐसी जगह जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी किया जा रहा है, जो लोग जगह जगह पर फंसे हुए हैं, क्योंकि बारिश का अलर्ट है और ऐसा पहली बार हुआ है कि जुलाई के महीने में इतनी ज्यादा बारिश हो रही है। अमूमन ये 10 जुलाई के बाद हेवी रेनफॉल देखने को मिलता है, लेकिन इस बार 10 जुलाई आते आते इतनी ज्यादा बारिश जगह जगह हो चुकी है कि कई इलाके डूब चुके हैं, कई क्षेत्रों में जल जमाव की स्थिति है, बाढ़ जैसे हालात पैदा हो रखे हैं। लखीमपुर खीरी का ये जो इलाका है, यहां पर भी एक बड़ी पॉपुलेशन है और यहां पर गांव का इलाका बहुत ज्यादा बसता है। वही गांव के इलाके पूरे डुबान क्षेत्र के हैं और वहां पानी भर जाने की वजह से बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। आप तस्वीरों में देख पाएंगे जो इलेक्ट्रिसिटी पोल्स हैं वो भी इस वक्त पानी में आपको डूबे हुए नजर आ रहे हैं, जो कि एक बड़े खतरे की दस्तक भी है। आपको अलग अलग जगह जहां तक आप देखिए पूरी हर तरफ आपको पानी नजर आएगा, और यही समस्या समझने के लिए, जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं उनको समझने के लिए योगी आदित्यनाथ सर्वेक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात योगी आदित्यनाथ ने की थी, और इसके साथ ही जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ है वो जुटे हुए हैं, अधिकारी तमाम मोर्चा जिन्होंने संभाल रखा है, जो प्रशासन है वो राहत बचाव कार्य में लगा हुआ है। इसकी जानकारी खुद योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी दी गई कि कैसे प्रोएक्टिव होते हुए सरकार ने मोर्चा संभाल रखा है। लखीमपुर खीरी के दौरे पर इस वक्त योगी आदित्यनाथ आपको नजर आ रहे हैं, और लगभग जो ये दौरा कर रहे थे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का, वो ऐसा लगता है तस्वीरों को देखकर कि खत्म होने को है। यहां से बाहर आकर क्या कोई प्रतिक्रिया उनकी तरफ से आती है ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल एडमिनिस्ट्रेशन से लेके जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम है, उनकी तैनाती कर दी गई है इन बाढ़ प्रभावित इलाकों में, ताकि किसी भी समस्या को फौरी तौर पर निपटने के लिए मोर्चे पर तैनात रहें ये लोग। और ऐसे में दूसरी तस्वीर पीलीभीत की एक बार फिर से आपके सामने है। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ हवाई सर्वेक्षण करते हुए आपको नजर आ रहे हैं बाढ़ प्रभावित इलाकों का। आशुतोष मेरे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। और आशुतोष, पहले भी हम चर्चा कर रहे थे ये जो डुबान क्षेत्र के इलाके, और खासतौर से मैं लखीमपुर खीरी की अभी बात कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ गाँव का इलाका बहुत ज्यादा है और पॉपुलेशन भी यहाँ की ठीक ठाक है। ऐसे में ऐसा लगता है देख के कि यहाँ के ज्यादातर गाँव इस वक्त इस पानी की, बारिश की चपेट में है और पूरी तरीके से डूबे हुए हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, उत्तर प्रदेश में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। आजकल पीलीभीत में आप देखेंगे 200 से ज्यादा गांव पानी की चपेट में आ गए हैं, जिसके बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीलीभीत पहुंचे, उन्होंने हवाई दौरा किया। इसके अलावा लखीमपुर में कई गांव डूबने की खबर है, तो इसको लेकर भी सीएम काफी अलर्ट हैं और खुद मौके पर जायजा ले रहे हैं। उनके साथ जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह वो भी मौजूद हैं। किसी भी तरह की किसी को दिक्कत न होने पाए, ये अधिकारियों को सख्त निर्देश उन्होंने दिए हैं, और वो खुद मौके पर जाकर निरीक्षण भी कर रहे हैं। आपने देखा होगा पीलीभीत में वो तमाम बच्चों से उन्होंने मुलाकात की, समस्या पूछी, क्योंकि होता क्या है कि जब गांव पानी में डूब जाते हैं तो खाने पीने से लेकर तरह तरह की छोटी छोटी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इस वजह से सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि किसी भी तरह से कोई भी लापरवाही न होने पाए। डीएम लखीमपुर को उन्होंने सख्त निर्देश दिया है कि जो भी गांव के इलाके पानी की चपेट में आ रहे हैं उनका विशेष ध्यान दिया जाए। जरूरत पड़ने पर आसपास के जिलों। लेकिन आशुतोष, हैविंग सेड दैट हर बार जब बारिश होती है, जो मॉनसून का सीजन होता है, पीलीभीत हो गया, ये लखीमपुर खीरी का इलाका हो गया, यहाँ निचले इलाके बहुत ज्यादा हैं, और ऐसे में यहाँ पर भारी बारिश के बाद इस तरीके की समस्या अमूमन देखने को मिलती है। तो लोगों को फौरी राहत देने के लिए सरकार की तरफ से फिलहाल क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, सरकार फौरी तौर पर तो यही मदद लोगों को दे रही है कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि होता क्या है कि जो निचले इलाके होती है
तो लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब चूंकि लगातार बारिश होने के कारण वहाँ के जो निचले इलाके में आ चुके हैं, तो सरकार की ओर से उनको लगातार मदद देने की प्रयास किया जा रहा है। जो स्थानीय प्रशासन है वो खाने पीने से लेके और कोई हादसा ना होने पाए, यानी कि जो पानी की चपेट में पूरी तरह से आ चुके हैं उन लोगों को वहां से निकाला जाए और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए। तो इसको लेकर भी वहां का जो प्रशासन है वो अलर्ट है और मुख्यमंत्री खुद इतने इस बात को लेकर सचेत है। वो लगातार कल से ही अधिकारियों से संपर्क में थे और आज खुद मौके पर जाकर वो निरीक्षण भी कर रहे हैं। और जरूरी है, क्योंकि आशुतोष इसके अलग अलग पर्सपेक्टिव भी हैं, समझने पड़ेंगे, क्योंकि भारी बारिश के बाद जिस तरीके का जल जमाव है, बहुत सारे वाटर बॉर्न डिजीजेज हैं जिनकी समस्या हो सकती है, डेंगू, क्योंकि उसको लेकर इधर जो सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री है वो भी चर्चा कर रही है, मीटिंग्स कर रही है। ऐसे में ये भी समस्या ना हो, इसका भी ध्यान रखा जाना जरूरी है। आशुतोष, आगे का क्या कार्यक्रम रहेगा योगी आदित्यनाथ का? देखिए, अभी लखीमपुर में दौरा कर रहे हैं, उनके साथ जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र सिंह मौजूद हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद भी मौजूद थे पीलीभीत में। अब वो वापस आएंगे लखनऊ और उसके बाद कल सुबह वो अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, क्योंकि कई जगह से ऐसी भी शिकायतें आई हैं, ऐसी भी जानकारी हुई है कि कई इलाकों में आज बिजली बड़े हादसे हुए हैं। जैसे मैनपुरी में 3 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा भी कई ऐसे जिले हैं। तो मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिया है तो जहां दैवीय आपदा के कारण लोगों की जनहानि हो रही है, तो किसी भी तरह से 1 हफ्ते के अंदर वो रिपोर्ट मुख्यालय और सीएम ऑफिस में उपलब्ध कराएंगे और जो यथासंभव मदद होगी वो उनको पहुंचाई जाएगी। अच्छा आशुतोष, अभी थोड़ी देर पहले मैं इस बात का भी जिक्र कर रही थी कि जुलाई के महीने में अमूमन इतनी ज्यादा बारिश नहीं होती है, इस बार हमने ज्यादा बारिश देखी है। तो ऐसे में अभी जानमाल के नुकसान को लेकर ओवरऑल उत्तर प्रदेश से क्या खबर है? मौसम विभाग की तरफ से क्या बताया गया है कि आने वाले 15-20 दिन तक किस तरीके के हालात रहेंगे मानसून के सीजन को देखते हुए, और प्रशासन तैयारी क्या कर रहा है खासतौर से निचले इलाकों और गाँव को लेकर जो कि डुबान क्षेत्र में आते हैं? पूर्णिमा, देखिए, मौसम विभाग की तरफ से लगातार अलर्ट किया गया है कि अगले 4 से 5 दिन पूर्वी इलाके में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। और जो निचले इलाके हैं उनको लेकर पहले से ही प्रशासन को अलर्ट किया गया है। किसी भी तरह से जो ग्रामीण इलाके हैं पानी की चपेट में आते हैं, तो किसी भी तरह की हानि ना हो, आर्थिक हानि ना हो पाए, इसको लेकर जो जहां बारिश का अलर्ट जारी किया, लगातार सीएम ऑफिस संपर्क में, किसी भी तरह से किसी भी समस्या का। आशुतोष, एक बार फिर से मैं आपको कनेक्ट करती हूँ। मैं एक बार फिर से, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, मैं एक बार फिर से आपको कनेक्ट करती हूँ। तब तक जरा एक बार ये तस्वीरें आपको दिखाते चले। योगी आदित्यनाथ इस वक्त आपको दौरा करते हुए नजर आएंगे। ये बाढ़ प्रभावित इलाके हैं लखीमपुर खीरी, जहां पर गांव हैं और ऐसे कई गांव हैं, संख्या में बहुत ज्यादा हैं, जो कि इस वक्त बारिश के पानी से बाढ़ की स्थिति से जूझ रहे हैं, जो पूरी तरीके से डूबे हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि पहले भी मैंने जिक्र किया, इस पूरी जगह पर आपको नजर आएगा कई जगह इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स हैं वो भी डूबे हुए हैं। ऐसे में बिजली प्रभावित हुई है, उसकी सप्लाई प्रभावित हुई है, लोगों को खाने पीने की समस्याएं हैं वो प्रभावित हुई है, और इसीलिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को तैनात कर दिया गया है। पीलीभीत में भी बाढ़ पीड़ितों से योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की थी और यहां पर भी माना जा रहा है कि लोगों से, जो प्रभावित लोग हैं, उनसे बातचीत वो करेंगे, किस तरीके की मदद उन तक पहुंचाई जाए, इसकी जानकारी अधिकारियों को सीधे दिशा निर्देश योगी आदित्यनाथ देते हुए नजर आएंगे। फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं भारत 24 पर लखीमपुर खीरी से, जहां पर योगी आदित्यनाथ बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करते हुए आपको नजर आएंगे।